आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जा रहा था उसको आगे वाला हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके पिछले वाले में आपको 3 बता दिया गया था। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब आपको प्रतिबिंब बनाया गया था। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब बनाया गया था। और जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता पर ही हो, तब आपको वस्तु मतलब उसका किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति बताई गई थी। आज हम लोग देखेंगे कि यदि वस्तु का हो, अब आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, यानी वस्तुएं अब आपको कहाँ होनी चाहिए, ये हम ये बता रहे हैं। आपका 4 नंबर क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र वो फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो, तब हम इसमें क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या आखिर क्या होगा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, तो इसके बाहर के डायरेक्शन में हम चांदी की कलई या रेड ऑक्साइड लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा इसका वक्रता, ये आपका फोकस हो जाएगा, ध्रुव पोल जिसको कहेंगे, फोकस नहीं ध्रुव, ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यम डैश। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष। तो ये आपका लाइन जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। इसको हम दर्शाते हैं x डैश से। अब यहाँ पर जो होगा ये आपका होगा वक्रता केंद्र, इसके बीच में होगा फोकस। अब वस्तु आपको कहाँ होना चाहिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी इसके बीच में हम कहीं भी वस्तु बनाएंगे। तो ये हम वस्तु बना रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहला जो हमारा रूल नियम है, यदि इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर वापस आएगा, फोकस से होकर वापस चला जाएगा। यदि कोई भी फोकस से जा रहा है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो अब वस्तुएं हमारा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बाद बनेगा। ये हमारा जो कि बाहर बनेगा, ये हमारा क्या बन गया, वस्तु का इमेज बन गया, यानी प्रतिबिंब। बस आपको इसको दर्शाता है ओ डैश से, इसको दर्शाना है आई डैश से। आई से इमेज, ओ से ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन गया प्रतिबिंब। अब इसके बारे में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा। दूसरा चीज क्या होगा कि जब हम ये जान लेंगे इधर है और ये आपका है, इसकी हाइट, ये बन कहाँ रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। तीसरा नंबर उल्टा बन रहा है। चौथा नंबर वस्तु से बड़ा, जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। ये हम इसके बारे में देखेंगे। पांचवा नंबर क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पे आ जाए। अब यहाँ से आगे आएगी तो ये कहाँ पर वस्तु आएगी, अब फोकस पे। तो पांचवें नंबर में हम जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो ये हम बनाएंगे इसको। ये हमारा हो जाएगा यम डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे इसमें। तो मुख्य अक्ष बनाएंगे तो ये जो लाइन होता है इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, जो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ध्रुव हो जाएगा, यानी P, और ये जो पॉइंट हो जाएगा C, और यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, F। अब हमारा वस्तु कहाँ पर होना चाहिए, मुख्य फोकस पे होना चाहिए। तो हम फोकस से इसको हम ड्रा करेंगे। ये जो हमारा वस्तु है ये फोकस पे है, तो इसके जब हम जानते हैं समांतर कोई भी लाइन जाती है तो वो कहाँ से होकर वापस आती है,
फोकस से होकर वापस चली जाती है। यदि कोई भी वस्तु कहाँ पर है, यानी कि वक्रता केंद्र पर है, और इससे यदि कोई भी मतलब किरण जा रही है तो इससे होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, इधर जाएगा, इधर से होकर वापस चला आएगा। तो ये जो दोनों किरणें होंगी एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर हो जाएंगी, और ये जाकर अनंत पर प्रतिबिंब बनाएंगी, जो कि हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं डॉटेड लाइन से। ये हो जाएगा आई डैश, ये हो जाएगा ओ डैश। तो अब हम इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि पहला चीज दर्पण के सामने होगा तो वास्तविक होगा, दूसरा चीज दर्पण उल्टा भी होगा, क्योंकि इसके सामने है तो उल्टा होगा, और ये इसका पोजीशन कहाँ पर होगा, अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा चीज कैसा होगा, ये उल्टा होगा। और चौथा चीज के बारे में हम ये जानते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, उसका साइज हो गया और आकार हो गया, और हाँ वो बहुत अत्यधिक बड़ा होगा। कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और उसका लास्ट में पांचवा नंबर है कि जब वस्तु कहाँ हो, ये हमारा अब ये लाइन लाइन से आ रही है। सबसे पहले अनंत पर था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आया था, फिर वक्रता केंद्र पर आ गया था, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आया था, अब उसके बाद फिर यफ पर आ गया, और हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो यफ और पी के बीच में आ जाएगा, जहां पर यफ हमारा क्या होगा, फोकस, और पी क्या होगा, ध्रुव। जब वस्तु ध्रुव मुख्य फोकस के बीच हो, तो ये हमारा हो जाएगा दर्पण। ये कौन सा दर्पण होगा, आपका अवतल दर्पण। तो इसमें हम मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, और ये हो जाएगा ध्रुव, और यहाँ पर हो जाएगा फोकस, और यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो अब वस्तुएं हमारा क्या होना चाहिए, इन फोकस और ध्रुव के बीच में। हम जानते हैं यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के क्या जाती है, समांतर जाती है, तो वो कहाँ से होकर वापस जाती है, फोकस से होकर वापस लौट जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि यदि कोई भी किरण कहाँ से होकर जाती है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो उससे ही वापस आ जाती है। यानी ये जो किरणें होंगी ये आगे जाकर एक दूसरे से कभी काटेंगी नहीं, और इसको यदि पीछे हम बढ़ा दें, यानी इन दोनों लाइनों को हम पीछे बढ़ा दें, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, ये काटेंगे, और जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा दर्पण है, इस जो भी इमेज बन रहा है इसके पीछे बन रहा है, यानी कि जब कोई वस्तु क्या हो, यानी कि दर्पण के सामने न बने तो वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। दूसरा नंबर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा और सीधा भी होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। तीसरा चीज कहाँ होगा, इमेज हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है ना, तो हम लिखेंगे दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। और उसका चौथा चीज हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। तो हम इसमें ये सब सारी चीजें देख सकते हैं, यानी जब कोई वस्तु कहाँ पर है तो उसका इमेज कहाँ बनता है। तो आपको बताया गया था कि जब ये इसका पोजीशन आपको ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ पर होगा, और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम जब भी इसमें देखते हैं 6 प्रकार का था,
और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। पहला, ऊपरी फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी यानी बहुत, ये जो वक्रता होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। यदि फोकस दूरी जिसकी जितनी ज्यादा यानी उसकी वक्रता उतना कम होगा, ये कह सकते हैं। यानी कि उसका दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं, यानी जो हम शेविंग वेविंग करते हैं घरों में, वो जो अब दर्पण में यूज किया जाता है, यानी कि जो दाढ़ी बनाने में वहां पर हम करते हैं। पहला हमारा पॉइंट ये है, यानी कि दाढ़ी बनाने में करते हैं। दूसरा, जैसे कि हम लोग जब जाते हैं एक अपना दांत ओट का, या ये कर सकते हैं नाक का, कान उनका यदि इलाज करवाने, तो जो डॉक्टर होते हैं वो टाँच लिए होते हैं ना, उसका जो उसमें जो दर्पण यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण ही यूज किया है, लेकिन वहां पर वो छोटे द्वारा का होना चाहिए, ये आपका बड़े द्वारा का होता है। लेकिन जो डॉक्टर यूज करते हैं वो जो लाइट बार कर देखते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है, वो जो आपका उसमें लगा होता है, वो दर्पण लगा होता है, वो कौन सा होता है आपका, ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण होता है वो छोटे द्वारा का। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि उसका यूज हम क्या करते हैं, यानी डॉक्टरी लाइन में कर सकते हैं, यानी जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं डॉक्टर द्वारा इलाज हेतु। इलाज हेतु निरीक्षण। तीसरा, सौर भट्टियां, यानी जैसे कि आप लोग ये देखे होंगे कि जो सूर्य होता है, सूर्य का लाइट का भी क्या किया जाता है, उसको एक जगह केंद्रित किया जाता है। सौर भट्टियां यानी जो सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा का उपयोग किया जा सके, वो उसको क्या किया जाता है, यानी एक जगह केंद्रित किया जाता है, उससे हमें एनर्जी, यानी कि ये कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के एनर्जियां उससे उत्पन्न होती है, जैसे विद्युत हो सकता है, और विद्युत मतलब ऊर्जा उसमें से उत्पन्न किया जाता है, या जो भी हम लाइट वाइट का यूज करते हैं वहां पर सौर भट्टियों में उसका यूज किया जाता है। और वो लाइट क्या होते हैं, यानी हम दर्पण लगा देते हैं साइड साइड में, और वो प्रकाश क्या करता है, एक जगह पे आकर केंद्रित करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो सूक्ष्मदर्शी होती है, कहीं ना कहीं ये जो वाटर बॉक्स औजार बॉक्स होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें भी सूक्ष्मदर्शी होती है, वो भी एक कहीं ना कहीं वो तो लेंस है, लेंस का है, लेकिन वैसे ही वो भी दर्पण होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करते हैं, यानी कि सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में उसका यूज करते हैं। चौथा, जैसे कि स्टडी जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, एक लेयर रहते हैं टार्च, वो टार्च का जब जला देते हैं तो वो केवल एक स्पेशल दूरी पर ही बहुत ज्यादा प्रकाश देता है, इधर उधर फैलाता नहीं है। ये लाइट है, ट्यूब लाइट, ये तो कहीं भी जला देंगे चारों ओर फैल जाएगा। लेकिन वो जो एक टेबल लैंप आता है, वो क्या करता है, जो टेबल होता है उसके कुछ ही दूरी पर ज्यादा प्रकाश करेगा, बाकी उसका प्रकाश नहीं जाएगा। तो यानी कि उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, टेबल लैंप में, टेबल लैंपों के शेडो के रूप में, शेडो में होता है, या लाइट वाइट होता है, उन सब में भी किया जाता है। जैसे देखते हैं ट्रेन की लाइट जो होती है बहुत दूर तक जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होता है, अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है, ताकि लाइट को बहुत दूरी तक क्या किया जा सके, भेजा जा सके। जो बाइक होती है उसका हेड लाइट जो होता है, उसकी भी लाइट बहुत आगे जाती है, तो क्या किया जाता है उसको, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो उसके कवर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को एक जगह उसको परावर्तित करते हैं, ताकि वो लाइट हमारा क्या हो जाए, बहुत दूर, ये कर सकते हैं हेडलाइटों में। पांचवा नंबर क्या हो, हेडलाइट में। तो ये सब क्या है, ये कुछ प्रकार के आपके दर्पण के उपयोग हैं जो आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि ये सभी जो आपका नोट्स होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और वहां से आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। इसका आप जो भी मतलब नोट्स होगा आप बुक से ही बनाएंगे, क्योंकि बुक में पूरा अच्छे से मतलब क्या पूरे सेंटेंस में दिया, ये तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बस समझाने के लिए बता दिया गया है। लेकिन जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो हमेशा
बुक से बनाएंगे। यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनाया गया था ये टोटल 6 प्रकार का बनाया गया था। लेकिन जब हम पढ़ते हैं उत्तल के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, तो इसमें केवल आपका जो प्रतिबिंब बनता है केवल कितने प्रकार का बनता है? 2 प्रकार का बनता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन है। सबसे पहला हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण होता क्या है। उत्तल दर्पण आपको बताया गया था, यदि कोई भी गोली दर्पण है उसके अंदर की तरफ चांदी की कलई हम कर देते हैं, ये जो दर्पण मिलता है इसी दर्पण को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसमें भी आपका सेम प्रोसेस है। ये सेंटर वाले को हम क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। और उसके बाद इधर आपका हो जाएगा फोकस। एक मुख्य अक्ष हम बनाएंगे। सबसे पहले मुख्य अक्ष बना लिया जाए। ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा, यक्स यक्स डैश। इसमें ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब वस्तु आपको रखना होता है हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड ही रखेंगे, ठीक है? ये नहीं कि अब इधर रख देंगे, गलत रहेगा। तो आपको क्या है कि अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो हम उसमें हम क्या देखते हैं? अनंत वाले को आपको डॉटेड लाइन से ही बनाना है, ठीक है? तो ये हमारा वस्तु अनंत पर हो गया। और हम जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु अनंत पर होता है तो वहां से जो प्रकाश किरणें आती हैं कैसी आती हैं? समांतर आती हैं। तो यहाँ से हम 2 किरणें लाएंगे जो कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। एक किरणें यहाँ से ला दी हैं और एक किरणें इधर से ला रहे हैं, ठीक है? तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी प्रकाश किरण कहां पर आ रही है, यदि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा कौन सा नियम कहता है? पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई भी प्रकाश किरण फोकस होकर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, क्योंकि आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? दर्पण है। तो ये किरणें कहां पर आ रही हैं? फोकस की ओर आ रही हैं। यदि कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो वो क्या हो जाती है? वो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः वापस लौट जाती है। यानी कि ये किरण जा रही है तो यहाँ से टकरा कर ये वापस लौट जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये आगे तो कहीं काटेंगे नहीं, ये इधर भी चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो आगे कहीं काटेगा नहीं। तो जब इसको हम पीछे बनाएंगे, यानी इसको हम लाइन क्या करेंगे? इसको हम इस वाले जो किरण वो इधर जा रही है तो इसको हम जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जो आएगा ये कहां पर आपको मिलेगा? यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा, आपको फोकस पे काटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये भी हम डॉटेड लाइन से लगाएंगे क्योंकि ये हमारा कैसा है? कहीं ना कहीं ये दर्पण के पीछे है। तो ये हमारा हो गया पहले टाइप का प्रतिबिंब। आपको ध्यान देना है कि वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। तो यहाँ पर से 2 किरण लाना है। एक आपको फोकस की तरफ लाएंगे तो आगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि यदि फोकस की ओर आ रही है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यदि कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो उस दर्पण से टकराने पश्चात पुनः उसी माध्यम को दोहराते हुए वापस लौट जाती है। आपका कौन सा नियम था? तीसरा नियम था। तो हम तीसरे नियम से ये लगा सकते हैं, दूसरे नियम से ये। तो इसके हम बारे में हम लिखेंगे प्रतिबिंब के। पहला चीज तो ये दर्पण के पीछे है तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा चीज क्या है कि वस्तु से छोटा होगा। और तीसरा चीज क्या है? सीधा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में आपका वस्तु है उसी डायरेक्शन में आपका इमेज भी है। आई आई डैश, ओ ओ डैश, सीधा है। तीसरा चीज क्या है? इस वस्तु से छोटा है, यानी अत्यधिक छोटा है।
अत्यधिक छोटा। और उसका चौथा नंबर ये क्या होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये हम देख सकते हैं इसके बारे में, यानी कि ये आपके थे पहला। और दूसरा प्रकार क्या है, जब वस्तु यहाँ पर तो कोई बिंदु दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हमारा इसीलिए आ जाता है अनंत और ध्रुव के बीच में। यानी अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या हमारा, जब वस्तु कहाँ हो, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो, ठीक है। अंदर की तरफ से हम इसको रेड ऑक्साइड लगाएंगे तो यह हमारा बन जाएगा दर्पण। और इसके बाद हम इसमें क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष, एक्स एक्स डैश। ये हमारा हो जाएगा कौन सा पॉइंट, ध्रुव। यहाँ पर हो जाएगा आपका फोकस, यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र। जब हमारा वस्तु कहाँ, अनंत और ध्रुव के बीच में है, तो हम यहाँ पे कहीं भी बना सकते हैं वस्तु। हम मान लेते हैं यहाँ एक बना दे रहे हैं, वस्तु हमारा यहाँ हो गया। अब हम एक किधर कहाँ की ओर लाएं, फोकस की तरफ लाएं, यानी फोकस की ओर लाएंगे तो इससे ये क्या होगा, ये ऐसा लगेगा कि कहाँ पर आ रहा है, फोकस पे। तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि कोई भी किरणें यहीं से यदि वक्रता केंद्र की ओर आती हैं, कहाँ पर आती हैं, वक्रता केंद्र, तो ये इस ऐसा लगा कि वक्रता केंद्र की आ रही थी, इधर ही होकर ये वापस चली जाएगी। ये आपका कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। तो अब हम जानते हैं ये जब प्रकाश जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर इसको क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। तो यहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये भी कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि जब वस्तु कहाँ पर हो, ध्रुव और अनंत के बीच में हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हाँ ध्रुव के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन है, कहीं भी हम इधर रख दे तो हमेशा ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच ही बनेगा, यानी उन दोनों के बीच बनेगा, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये इसका पहला कह सकते हैं कि ये आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के क्या है, पीछे है, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा चीज ये क्या है, सीधा है। उसका तीसरा चीज इसका आकार, ये कह सकते हैं कि इसका आकार क्या है, छोटा है, बस छोटा लिख देंगे काम चला जाएगा। चौथा चीज, उसके बाद ये कहां पर बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यानी कि इसके हर एक कंडीशन में, जब यदि वस्तु ये हमेशा आपका कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उसका फोकस पे बनेगा, लेकिन अनंत और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में होगा तो हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। ये हमारा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, अनंत और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में होगा तो हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। ये हमारा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हम इसमें क्या था, जो हम ये देखते हैं बाइक वाइक जो होती है या कोई भी मतलब गाड़ी होती है, इसका जो साइड में मिरर लगाया जाता है, यानी जो दर्पण होता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। यानी जितने भी वाहन होते हैं उनके साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर यानी दर्पण, दर्पण में दर्पण के रूप में या दर्पण में किया जाए। आपको ये बता दिया जाए कि जो आपका दूसरा नियम, ये दूसरा उसका उपयोग कहाँ है, कि कहीं कहीं गली होता है या कहीं बाजार होता है तो उसके बीच में क्या लगा दिया जाता है, यानी लैंप लगा दिया जाता है, बहुत बड़ा लैंप लगा दिया जाता है, तो वहां पर उसको उसके रूप में किया जाता है ताकि प्रकाश को क्या कर दे, फैला कर दे। ये अवतल दर्पण लंबा यानी खींचता है, ये उत्तल दर्पण क्या करता है, चारी ओर
फैला देता है, यानी वहां पर उपयोग किया जाता है। जैसे इस टाइम बहुत से लग रहे हैं ना, यानी कहीं रोड पे कहीं इधर उधर साइड में लैंप लग जा रहे हैं बड़े बड़े, और वहां पर पूरे चौराहे को कवर कर लेता है लाइट कहाँ तक जा रही है। तो इसका उपयोग हम ये कर सकते हैं कि गली बाजारों में लैंपों के रूप में किया जाता है, गली या बाजारों में लैंपों के रूप में। ठीक है, ये आपके इसके उपयोग हो गए। तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए और इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।